हैं। आपको शांति के साथ बेहतर रहना है, हमारी बेटियां सुरक्षित हों, हमारे बच्चे सुरक्षित हों, कानून व्यवस्था बेहतर रहे, चीजें बेहतर रहे, क्राइम कंट्रोल रहे। उसके आड़े अगर कोई भी आएगा तो हम उसको जाति धर्म संप्रदाय देखकर ना तो छोड़ेंगे और ना ही बचाएंगे। लेकिन इतना तय है कि अगर कोई इस तरह की स्थिति इस प्रदेश में पैदा करेगा तो उसको वही सजा मिले। नौजवान इनसे ये ना पूछ ले कि 18 महीने में 43 पेपर कैसे लीक हो गए। इस देश की महिलाएं, बेटियां ये ना पूछ ले कि योगी जी एनसीआरबी के डेटा में महिला अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 क्यों है। इस देश का शिशु सबसे छोटा। हेलो दोस्तों, स्वागत है खबरनामा चैनल पर। दोस्तों, आज आप देखेंगे कांग्रेस और बीजेपी प्रवक्ताओं की जोरदार बहस। जानने के लिए बने रहे। और ये वाले उतने ही जोश से मानते हैं कि बुलडोजर चलना चाहिए। ये सब हमारे हैं, ये सब हमारे हैं, बस कुछ लोग थोड़े भ्रमित हैं। चलिए, कौन किसका भ्रम तोड़ता है, कौन कितने गमछे बदलवाता है, इसी से तय होगा। लेकिन शिवम त्यागी जी, इस विषय पर बोलने का आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं और इस शेर से शुरू करना चाहता हूं कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है और आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। और आपके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, और अगर मेरे कत्ल पे आप भी चुप होंगे तो अगला नंबर आपका है। विषय सिर्फ इस बात का नहीं है कि बुलडोजर चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। विषय इस बात का है कि इस देश में 140 करोड़ के लोकतंत्र में कोई भी किसी एक प्लाकार्ड को लेकर, किसी एक विषय को लेकर इस देश को हॉस्टेज नहीं बना सकता, प्रदेश को हॉस्टेज नहीं बना सकता। आपको कानून के तहत चलना पड़ेगा, तर्क संगत चलना पड़ेगा, न्याय संगत चलना पड़ेगा। और उसके तहत एक चीज बहुत साफ है कि अगर आप शहर में इस तरह की बातें करेंगे कि पुलिस वालों की बाजू काट दी जाएगी, और अगर आप ये बात करेंगे कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, तरतन से जुदा, सरतन से जुदा, अगर इसके अलावा आप ये बात करेंगे कि अगर इस शहर में आज पुलिस वालों को भी पीटना पड़े तो हम पीटेंगे, तो माफ कीजिए, वो पुरानी सरकारें ऐसा करती होंगी, ये सरकारें ऐसा नहीं होने देंगी। और अब आते हैं इसके कानूनी पहलू पर। मैं मानता हूं कि अर्बन डेवलपमेंट एक्ट 1973 की धारा 27 के तहत जो कार्रवाई हो रही है पूरी तर्क संगत है, न्याय संगत है। 2024 में जस्टिस गवाई के सामने जब यह मामला गया था तो उन्होंने कहा था कि हम कोई भी अनऑथराइज्ड इलीगल कंस्ट्रक्शन को ढहने से रोकेंगे नहीं। एक चीज बहुत साफ है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। और अंत में एक और चीज, इसमें ना जाति है, ना धर्म है, ना संप्रदाय है। आप उत्तर प्रदेश में हैं, आप 25 करोड़ के प्रदेश में हैं। आपको शांति के साथ बेहतर रहना है, हमारी बेटियां सुरक्षित हों, हमारे बच्चे सुरक्षित हों, कानून व्यवस्था बेहतर रहे, चीजें बेहतर रहे, क्राइम कंट्रोल रहे। उसके आड़े अगर कोई भी आएगा तो हम उसको जाति धर्म संप्रदाय देखकर ना तो छोड़ेंगे और ना ही बचाएंगे। लेकिन इतना तय है कि अगर कोई इस तरह की स्थिति इस प्रदेश में पैदा करेगा तो उसको वही सजा मिलेगी जो आने वाले समय में एक मिसाल बने और लगातार उसी पर चलता जाएगा। ये प्रदेश इतना क्लियर है। जबरदस्त। इधर वाले बच्चों के 1-2 के हाथ भी उन्होंने नीचे कर लिया, और ये लड़का तो मुझे लग रहा है जिम का वर्कआउट कर रहा है, ऐसे ताली बजा रहा है और पूरी ताकत के साथ ताली बजा रहा है। अब इस विषय पर बोलने का अनिल यादव। नेता फिट है तो बच्चे भी तो फिट रहने ही चाहिए। ये राहुल गांधी जी के पक्ष में दे दिया इन्होंने स्टेटमेंट। 2 मिनट राहुल गांधी जी के पक्ष में दे दिया स्टेटमेंट। आपका 2 मिनट का समय नहीं, फिर से टाइमर लगाइए। ये तो इनका ऐसा चल रहा था, ये तो रोज का वार्मिंग अप है इनका 2 मिनट का समय। अनिल यादव जी, आपका शुरू होता है अब। अंजना जी, इस देश की समस्या ये है कि इस देश की समस्याओं पर बात नहीं हो रही है। आज 8 साल हो गए हैं योगी सरकार को। मेरे देश के नौजवानों, जो लोग मुझे देख रहे हैं इस डिबेट के माध्यम से, अब तो समझ जाओ कि जब जब दंगा होगा, हिंदू मुसलमान होगा, सांप्रदायिकता होगी, तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। और ये दंगे होते नहीं, ये करवाते हैं जिससे कि आपके मूल मुद्दों पर बात ना हो सके। आज देश का नौजवान इनसे ये ना पूछ ले कि 18 महीने में 43 पेपर कैसे लीक हो गए। इस देश की महिलाएं, बेटियां ये ना पूछ ले कि योगी जी एनसीआरबी के डेटा में महिला अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 क्यों है। इस देश का शिशु, सबसे छोटा बच्चा जो होता है, शिशु मृत्यु दर में उत्तर प्रदेश टॉप 3 राज्यों में से एक है। तो आप लोग ये ना पूछ ले दलित उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, आप इस पे सवाल ना पूछ ले, इसलिए दंगे कराए जाते हैं। ये जो मामला बरेली का दिखाया जा रहा है, ये तो 4-5 तारीख को ही खत्म हो गया था। जिस दिन शुरू हुआ था उस दिन शाम को पुलिस ने दोनों पक्षों को बैठकर फैसला करा दिया था, लेकिन प्रशासन ने अगले दिन मुकदमे किए जिससे कि इस मामले को मुद्दा बनाया जा सके। मुद्दा आई लव प्रॉफिट नहीं है, आई लव मोहम्मद नहीं है, मुद्दा है आई लव सत्ता। और जिस सत्ता को पाने के लिए कुर्बानी आपकी और हमारे बच्चों की दी जाती है। मैं पूरी
पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूं कि भाई बरेली में दंगा हुआ, हम कहते हैं जो जो दंगाई हैं उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन क्या अब इनके प्रशासन से नहीं पूछना चाहिए कि इनकी पुलिस क्या कर रही थी, एसटीएफ क्या कर रही थी, एलआईयू क्या कर रही थी? उस मौलाना ने पहले ही घोषणा कर दी थी, उस मौलाना ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि ऐसा हमें इकट्ठा होना है। आपने क्यों उसको घेराबंदी नहीं की? आज कांग्रेस के सांसद वहां जाना चाहते थे तो आपने हाउस अरेस्ट कर लिया। मौलाना को क्यों नहीं हाउस के अरेस्ट किया था? आप कहते हजारों पत्थर वहां पे पड़े हुए थे। अरे वो पत्थर आए कहां से? और जब आए तो आपकी पुलिस सो रही थी, तो आपसे सवाल पूछा जाएगा मेरे भाई। और देखिए, उत्तर प्रदेश को आज योगी जी ने ये मान लीजिए कि सांप्रदायिकता की लेबोरेटरी बना दिया है। भारतीय जनता पार्टी में उनकी उपयोगिता सिर्फ इतनी है योगी जी की कि जहां जहां पर दंगा, जहां जहां चुनाव होगा, योगी जी वहां दंगा करा के भारतीय जनता पार्टी समय को फायदा समाप्त हुआ।